हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे लास्ट टाइम हम कर रहे थे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट में हमने क्या किया था, एरर्स के टाइप देखे थे। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है, उसके बाद हमने दो तीन चीजें और निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तो हम सिंगल हम देख रहे थे कि सभी का मतलब क्या क्या होता है। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन। कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में सभी समझ में आ गया होगा कि सिंगल एरर्स क्या क्या होते हैं, सारे सेट, सिस्टमैटिक, रैंडम, मीन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अच्छा, इसका मतलब बता देता हूँ वो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। मान लेते हैं किसी भी क्यूब की, ठीक है, आपको डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे 9 10 डेंसिटी वर्ड। ठीक है, किसी भी क्यूब की आपको डेंसिटी निकालनी हो। ठीक है, तो उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे क्यूब, ठीक है, इस क्यूब की डेंसिटी आपको निकालनी हो तो इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, मेजर्ड वैल्यू। तो डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें आपको दो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। एक तो आपको क्या मिलेगा, मास, m प्लस माइनस डेल एल, और एक आपको क्या मिलेगा, दूसरी मेजर वैल्यू आपको किसकी मिलेगी, v प्लस माइनस डेल, ऐसा ही मिलेगा भाई। ये दोनों चीजें जब आपको मिलेंगी तभी तो आप डेंसिटी निकाल पाएंगे किसी मटेरियल की। ठीक है, तो एक तो आपको क्या मिलेगा, मास, एक तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मास, और एक आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू, वॉल्यूम। ठीक है, तो m प्लस माइनस डेल m, ठीक है, v प्लस माइनस डेल v, जो भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी इसको हम लिखेंगे हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो रो को हम क्या लिखते हैं, m अपॉन में v प्लस माइनस डेल रो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और एरर बनेगा। ठीक है, m के कॉम्बिनेशन से और v के कॉम्बिनेशन से एक एरर और बनेगा। तो इस एरर की जो वैल्यू होगी वही होगी डेल रो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो गया इन दोनों का। ये काम हम करेंगे अब, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया अभी। ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या काम करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप दो भी तीन भी कितनी मेजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो मेजर वैल्यू है उसके बाद जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे तो उसका तरीका ये है अपने पास। ओके, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो आगे बढ़ते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में होता क्या क्या। तो सबसे पहला केस है सम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। Sum of combination of error. Sum of combination of error. ठीक है, देखिए सम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम क्या क्या काम करेंगे, सुनिए। दो वैल्यू आप ले लीजिए, मान लेते हैं लेट्स a एंड b। ठीक है, ये आप छोटा मान से बड़ा मान की बात है। ठीक है, ए और बी आपने कोई दो वैल्यू ले ली। ठीक है, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, तो दो वैल्यू हमारे पास मिलेंगी मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू अपने पास क्या क्या है, ए
प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, ये एक तरह से मीन होता है, वैसे आपको पता होता है जैसे हमने रिलेटिव में करवाया था आपको एब्सोल्यूट में ए एम प्लस माइनस डेल एम। ठीक है, तो ये मीन होता है पूरा a प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल b। अब आपको सम करना है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, इसी में मैं एक तरीका बोलूँ सम और डिफरेंस, ये दोनों तरीके से मैं देखो, दोनों वही एक ही बात है। सम करो या डिफरेंस करो, सम और डिफरेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो दो वैल्यू हमें दी गई हैं a और b, इनको हमने निकाला तो a प्लस माइनस डेल a b प्लस माइनस डेल b। मतलब क्या है, a का मीन निकाला उसमें कुछ एरर आया, b का मीन निकाला उसमें कुछ एरर आया। ठीक है, डेल b का मतलब। अब हमें इन दोनों चीजों से कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हमें निकालना है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं लिख रहा हूं z से। किससे लिख रहा हूं, z से। ठीक है, भाई डेंसिटी का सिंबल हमें पता है, लेकिन हम कैलकुलेटेड वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से। अब दो तरीके देखो, पहले में आपको क्या करना है, सम, दूसरे में आपको क्या करना है, डिफरेंस। ठीक है, सम और क्या करना है आपको, डिफरेंस। देखिए सम में तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस b, और डिफरेंस में क्या हो जाएगा, a माइनस b। ओके, यहां तक काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सम में हम क्या काम करेंगे, a प्लस बी, और डिफरेंस में हम क्या काम करेंगे, a माइनस बी। ओके, अब हमें निकालना है एरर, कि एरर क्या क्या हो सकता है। देखो एरर के लिए एक लाइन है, एक रूल है, वो रूल आपको याद करना पड़ेगा। रूल है when two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, ठीक है, the absolute error is the final result, the absolute error of final result is the sum of absolute error of individual। इसका रूल है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वहां जोड़ेंगे a प्लस बी डेल a प्लस डेल बी डेल a माइनस डेल बी। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं है, इस रूल को याद रखना साहब। ये रूल दोबारा सुनो क्या है, when two quantities are added or subtracted, the absolute error of the final result, final result is the sum of absolute error of individual। इसका मतलब देखो क्या है कि जो भी एरर आएगा डेल जेड, देखो जेड का जब आप मीन निकालेंगे तो डेल जेड आएगा। ठीक है, डेल जेड जो एरर आएगा वो हमेशा कितना होगा, डेल ए प्लस में डेल बी, हमेशा इतना। दिस इज द मैक्सिमम एरर। दिस इज द मैक्सिमम एरर। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत होगी तो अभी इसके एक प्रॉब्लम लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सम में और डिफरेंस में क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी, इनका जो मैक्सिमम एरर आएगा उन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है हमेशा। ठीक है, अब देखिए आगे एक प्रॉब्लम लेते हैं इसकी।
इससे बाद कभी खत्म होता है। देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है किसी टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कर रहे हैं थर्मामीटर से, तो उसकी दो वैल्यू हमारे पास है। T1 है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 और T2 है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। ये जो हमारे पास के हैं एरर्स है 0.5 और 0.5, ठीक है, मतलब डिग्री सेल्सियस में है। ये दो टेम्परेचर हमने रीडिंग ली थर्मामीटर से, ठीक है। तो एक हमारे पास है 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, दूसरी हमारे पास है 50 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनका हमें सम और डिफरेंस निकालना है। तो देखो डेल टी ये आपको निकालना है। देखो चाहे आप सम निकालना चाहते हैं तो आप जेड निकालने पहले। तो जेड क्या होता है पहले देखो, आप सम क्या करेगा, सम में निकालेंगे आप a प्लस बी, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। सम करेंगे ना, तो देखो ये इस तरह की फॉर्म है a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b। तो सम में आप a प्लस b करते हैं, तो a प्लस b कितना होगा 20 प्लस 50 कितना होगा 70 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप डिफरेंस में देखेंगे, इस तरह आप डिफरेंस देखेंगे डिफरेंस a माइनस बी, तो 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस में लिखना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, मोड बता देना कल आपको, मोड, ठीक है, वो हमेशा कैसे मिलेगा आपको पॉजिटिव, ठीक है। तो 20 माइनस 50 30, ठीक है। अब एरर बचता है, ठीक है। तो इसका एरर कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। इसका एरर कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरे का एरर कितना होगा, दूसरे का कितना हो सकता है दूसरे का एरर। तो यहाँ पे सभी लोग कट कर देते हैं, दूसरे का एरर पता है क्या कर देते हैं 0.5 और माइनस 0.5 कितना आ गया 0 आ गया ना 0। लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। देखो आप खुद सोच देखो कि जो दो क्वांटिटी हमने ली है उसमें तो एरर आ रहा है अपना, ठीक है, जो दो क्वांटिटी हमने ली है उसमें तो एरर आ रहा है अपना, ठीक है। और उन दोनों के रिजल्ट से जब हमने मिलाया तो उसमें कोई एरर नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। किसी दो चीजों में गलती है, ठीक है, इन दोनों चीजों को आप मिलाएंगे तो क्या वो गलती खत्म हो जाएगी। गलती प्लस गलती बड़ी गलती होती है ना, सी भाई गलती प्लस गलती कितनी होगी, बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उस रूल को याद कीजिए आप। मैंने रूल क्या बताया था आपको, वो रूल क्या बताया था कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा दोनों इंडिविजुअल के कैसा होगा, सम होगा। लिखा था ना मैंने, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको हमेशा क्या करना है, प्लस ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको कभी माइनस नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस ही करना है, ओके। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। तो इनका सम और डिफरेंस क्या है अपने पास ही आया, ठीक है। आप काफी बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं, इसके बेसिस पे बता रहा हूँ, बस इसके बेसिस पे, ठीक है। कंपटीशन पूछ लेते हैं काफी बार, एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस केस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक आपको दे दिया 1/2, दूसरा आपको दे दिया 2, तीसरा आपको दे दिया 3, चौथा आपको दे दिया 1.5। मतलब इस रिलेटेड इससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको छोटा सा बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपको हर एक चीजें किस तरह करनी है। देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कह रखा है कि इसके अंदर कितना एरर हो सकता है, ठीक है।
और इसके ऑप्शन है 1/2, 2, 3, 1.5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिया, ठीक है। जैसे 5वें ऑप्शन में आपको दे दिया जाए नन ऑफ दीज, ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन क्या करके आएंगे? तो आमतौर पर सभी लोग इसका ऑप्शन क्या करके आते हैं? नन ऑफ दीज करके आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम एरर, अभी मैंने लिखा था ये मैक्सिमम एरर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस एक मैक्सिमम एरर हो गया, मतलब इससे ऊपर तो नहीं है, मतलब इस मैक्सिमम से क्या नहीं है? ऊपर नहीं है, लेकिन इससे नीचे तो हो सकता है भाई, बार बार हमने ले लिया तो इससे नीचे तो हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बस इन चीजों का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या है, जो चीज आपको मैक्सिमम एरर के रूप में मिलेगी, ठीक है, तो उससे नीचे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर की वैल्यू नहीं हो सकती, ओके। इस चीज को समझ गए आप? ओके, दिस इज सम और डिफरेंस ऑफ ए एरर, ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला काम करते हैं, दूसरा हम करते हैं अब combination of error of product or quotient। combination of error of product or quotient, डिवीजन, ठीक है। पहले में हमने निकाला था, क्या निकाला था? सम और डिफरेंस। अब की बार आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, डिवीजन, ठीक है। देखो वही मेजर्ड, वही काम, वही करना, स्टेप्स वही है। दिस इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस क्या थी? डेल। ये अपने पास मेजर्ड वैल्यू थी, ठीक है। इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। देखो कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या आएगा? z, स्टेप्स वही सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें a इंटू बी, इसमें a बाई बी, इसमें a इंटू बी, इसमें a बाई बी, ये आएगा, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझ गया, a इंटू बी और a बाई बी। अब हमें निकालना है एरर, कि इसका एरर क्या होगा, ठीक है। इसके लिए एक रूल और है, ठीक है, वो रूल मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। उस रूल को आप समझ लो क्या है। इसमें दो मेथड आप कर सकते हैं, दो इजी मेथड है, दोनों इजी मेथड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड ज्यादा इजी रहेगा। पहला मेथड तो ये है कि आप क्या निकालो, पहला मेथड आप क्या निकालो, ए एम बी एम मतलब है ए बी, आप ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिलेटिव फ्रैक्शन एरर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर, ठीक है। वो क्या था? डेल जेड अपॉन में ए बी, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखते हैं, डेल ए अपॉन में ए प्लस में डेल बी अपॉन में ए, लिखा था ना ये आपने देखो। फ्रैक्शन एरर क्या होता है? डेल ए अपॉन में ए और डेल बी अपॉन में बी, ये भी आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल जेड आ जाएगा, ठीक है। या दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज आप कर सकते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ये सबसे आसान मेथड पड़ेगा परसेंटेज एरर का। इसको तो यहाँ पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सिंपल लिख रहा हूं मैं इससे, यहाँ पे तो रिलेटिव फ्रैक्शन एरर के लिए मैंने डेल लगा दिया था, वो भी डेल ही है, ठीक है।
लेकिन ये परसेंटेज एरर के लिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डेल ए का परसेंटेज प्लस डेल बी का परसेंटेज। मतलब क्या है, ए का परसेंटेज आप निकालो और बी का परसेंटेज आप निकालो और इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। दिस इज डेल जेड। उसमें क्या था, ए डेल ए और डेल बी जोड़ना था, इसमें इन दोनों का क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है और फिर उसके बाद दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें, ये क्वेश्चन में आ गया इतना काम, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है आपको, अभी बताते हैं इसका तरीका क्या है। ये लाइन लिखना बुक से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसका कोई एग्जांपल करते हैं हम अभी। हाँ, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का, जैसे आपने 10th में ओम्स लॉ किया था, ठीक है। 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, ठीक है। तो उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, आई और V इन दोनों के अपने पास वैल्यू है। I की वैल्यू है कुछ अपने पास और V की वैल्यू है। तो I की वैल्यू अपने पास ये है 10 प्लस में 0 प्लस माइनस 0.12 दिया, 100 प्लस में माइनस में 5। मतलब करंट की हमने जब रीडिंग निकाली तो 10 एम्पियर की आई, उसमें इतना एरर आया। वोल्टेज निकाली तो 100 इतना था और 5 एरर प्लस में। समझ गए। अब इसमें क्या करोगे आप, एरर निकालना, रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसमें दोनों बता देता हूँ इसमें आपको। कैलकुलेटेड परसेंटेज एरर ऑफ R एंड P, दोनों समझ लो, दोनों रूल आ जाएंगे अपने अपने, ठीक है। एक में आपको निकालना है रेजिस्टेंस और एक में आपको क्या निकालना है, पावर। रेजिस्टेंस और पावर, ठीक है। तो दोनों निकालता हूं, देखो अभी आपको। हाँ, ये तो है पावर और ये है रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन हमें आपको करनी है। तो 10th में आपने पढ़ा था पावर क्या होती है, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कभी, V इंटू में आई, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन में। तो अपने पास दोनों तरीके आ गए ना, V इंटू में आई और V अपॉन में आई। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया और वो कौन सा हो गया, क्वोशंट। दोनों रूल आ गए ना अपने पास। इन दोनों रूल को सोल्व करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट में V और I का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। V और I की मल्टीप्लाई कितनी होगी, इसमें 1000, ठीक है, प्लस माइनस वाट, क्योंकि पावर यूनिट क्या होती है, वाट। इसी में देखो 10 प्लस माइनस ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, पावर यूनिट वाट होती है। तो ये तो हमने A इंटू बी कर दिया, A इंटू बी, और ये A डिवाइड बाई B, तो V अपॉन में, ये अपने पास हो गया। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, एरर का परसेंटेज। तो एरर परसेंटेज देखिए किस तरह निकालें, देखो ये 0.2 है, इसका परसेंटेज कितना होगा, देखो 0.2 अपॉन में 100 इंटू 100। यहां से कितना परसेंटेज एरर आएगा, देखो आप बताइए। 0.2 25 और कितना जाएगा, 5% या 2%, 2% आएगा सर। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 आएगा ना। हाँ, तो 2% आएगा यहाँ से, ठीक है। और 5 को हम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा इसका भी, तो इसका 5% का। तो इसका परसेंटेज हमने निकाला, दोनों का परसेंटेज। तो हमारे पास डेल आई और डेल वी, ये ए और बी है, ठीक है। तो डेल आई हमारे पास है 2% और ये अपने पास कितना है, 5%।
अब उस रूल पे आइए जो रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो रूल क्या था कि जो डेल जेड होगा, डेल जेड में ये दोनों को क्या हो जाएगा, सम डेल आई प्लस में डेल बी, डेल ए प्लस में डेल बी। तो पहले में परसेंटेज कितनी थी 2%, दूसरे में कितनी थी 5%, टोटल कितनी हो गई 2 + 5 कितने हो गए 7। इसका मतलब दोनों के अंदर कितना एरर मिलेगा, आया वो समझ गया तो कुछ ना कुछ समझ गया ना। तो पहले केस में क्या करना है आपको, हर तरह से दोनों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। और दूसरे केस में आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। अच्छा, ये परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है, जब परसेंटेज एरर स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन एरर का यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट। ओके, एक छोटा सा काम और लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए आप, क्या है वो याद रख लीजिए, बस लिखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। एरर ऑफ क्वांटिटी raised to power, error of quantity raised to power, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं, देखो क्या है। जैसे आपको मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर है, इसका एरिया आपको निकालना हो, तो इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, क्यूब का निकाल होता है ए क्यूब, ठीक है। तो ये जो पावर आती है इनका एरर किस तरह निकालेंगे, तो इनका एरर निकालने का बहुत आसान तरीका है, इस पावर को आप आगे ले आएंगे 2, ठीक है, डेल ए,